जानते हैं, अगर सामने जो वस्तु हो रही है और आपको विश्वास ना हो तो उसे मनुष्य चमत्कार का नाम दे देता है। ऐसा ही ये जो औदंबर वृक्ष है ये चमत्कार ही है। क्या है ये बताती हूँ, चलिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। मित्रों, ये जो क्षेत्र है ये एक पुण्य क्षेत्र है। इसका दर्शन और जानकारी पिछले साल मैंने दी थी गाणगापुर श्री दत्तात्रेय जी का मंदिर के बारे में। पुण्य क्षेत्र है, चमत्कारिक क्षेत्र आप इसे कह सकते। पुण्य क्षेत्र है कर्नाटका के गुलबर्गा जिले में। अब गुलबर्गा कलबुर्गी बन चुका है। इस पुण्य क्षेत्र को बनाया है श्री नरसिंह यति जी। उनको दत्तात्रेय जी का पुनर्जन्म माना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं जिनके शरीर में प्रवेश कर चुकी हैं, जिनको भूत प्रेत बाधाएं हैं, वो लोग यहाँ पर आते हैं। और जिनको जो तंत्र विद्या हो चुकी है उनके ऊपर, वो लोग भी यहाँ पर आते हैं, सेवाएं करते हैं। और अभी जो आपने देखा मधुकरी सेवा नाम से बोर्ड लगा हुआ है ना, साधु लोग जो है भिक्षा मांगते हैं। और चाहे तो आप भी जाकर मधुकरी सेवा यानी भिक्षाटन, वहाँ पर जो घर है वहाँ पर जाकर भिक्षाटन, उसे ही मधुकरी कहा जाता है, मधुकरी भिक्षा, उसे मांग कर आप उसका भोजन ग्रहण करोगे तो आपके अंदर जो भी नकारात्मक बाधाएं हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती है। अगर आप चाहें तो वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ था मधुकरी सेवा केंद्र नाम से, वहाँ पर जाकर वो प्रसाद भी ले सकते हो। सामने दिख रहा है ना, ये एक नदी है, संगम नदी है। अमरजा और भीमा नदी, दो नदियों का संगम है। श्री नरसिंह यति जी यहाँ पर स्नान किया करते थे और आकर ध्यान तप वगैरह किया करते थे। शुरुआत में मैंने आपको एक वृक्ष दिखाया, औदंबर वृक्ष, और उसे चमत्कार भी कहा। क्यों कहा, चलिए बताती हूँ। जैसे कि मैंने कहा, गाणगापुर एक पुण्य क्षेत्र है। यहाँ पर नकारात्मक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं अगर यहाँ पर आप आकर सेवा करोगे तो ऐसे ही वर्षों पहले एक रोगी, जिनको सब ने जवाब दे दिया था, यानी डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि उनसे कुछ नहीं हो पाएगा, अब आप यहीं से आपकी मुक्ति का आप तैयारी कर लो, ऐसे डॉक्टर ने कह दिया था। अंतिम आपका क्षण है, ऐसा डॉक्टर ने कह दिया था एक रोगी को। तो वो यहाँ पर आते हैं किसी के बात सुनकर। तो यहाँ पर एक साधु उनको एक लकड़ी देते हैं, सूखी हुई एक छोटी सी लकड़ी देते हैं और कहते हैं स्नान करके जाकर उस लकड़ी को यहाँ पर ज़मीन में लगा दो और ऐसे ही प्रतिदिन तुमको यहाँ सेवा करना है। रोज़ नदी में जाकर स्नान करो, आकर इस लकड़ी के ऊपर पानी डालो, जल डालते जाओ और भगवान की यहाँ पर आप सेवा करो। तो वो जो व्यक्ति थे, जो रोगी थे, वो ऐसे ही सेवा करते चले गए। उनको ठीक होने में भी बहुत दिन हुआ, यानी एक ही दिन में ठीक हो सकते हैं ऐसा नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनके कर्म जो है ना वो भी कटने चाहिए थे ना। तो उन्होंने लगातार इसी तरह से सेवा करना शुरू कर दिया। शायद कुछ महीने, कुछ वर्ष लगे होंगे। तो अचानक एक दिन वो सूखी हुई लकड़ी है ना, उसके ऊपर पत्ते आने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि साधु ने कहा था, जब वो लकड़ी वृक्ष बनना शुरू हो जाए तब समझ लेना कि तुम्हारा रोग समाप्त हो चुका है, तुम्हारे कर्म भी कट चुके हैं। तो उनके कहने के अनुसार वो वृक्ष, यही वृक्ष है, औदंबर वृक्ष है ये। जो एक सूखी लकड़ी थी वो आज ये वृक्ष आपको दिख रहा है ना, ये वही वृक्ष है। पता नहीं कितने वर्ष पूर्व ये बात है। तो ये सत्य घटना है मित्रों। ये जो गुरु मंत्र
यहाँ पर पठन किया जा रहा है वो लोग सब नकारात्मक बाधाओं से पीड़ित लोग भी हैं और कुछ भक्त भी हैं, आकर यहाँ पर दर्शन भी करते हैं और देव दत्तात्रेय जी का जो ग्रंथ है उनका पठन भी करते हैं। जो सामने देख सकते हो वही वृक्ष है, औदंबर वृक्ष। विश्वास बड़ी चीज़ है मित्रों, विश्वास पर ही सब कुछ निर्भर है। चाहे आप उसे चमत्कार का नाम दे दो या कुछ भी कह दो, अगर आप विश्वास रखोगे तब ही आप सफल हो जाओगे। तो आप अपने कर्म करते जाओ, उस परम शक्ति पर विश्वास रखो। अगर आपका उद्धार होना है तो ज़रूर करेगा वो परम शक्ति आपका उद्धार। नामुमकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पर, असंभव यहाँ कुछ नहीं है। इसीलिए विश्वास रखो, सब कुछ सही होगा। मात्र विश्वास पर ही सब कुछ कायम है। यही है श्री नरसिम्हा यति जी का मंदिर सामने। अगर आप नहीं गए हो गाणगापुर तो अवश्य जाओ। इस तरह के बहुत सारे मंदिर हैं